Hello student, welcome to BCEP Academy online classes. In this part of video, I am going to discuss about the next basic accounting terms which name is expense. Expense के बारे में मैंने previous वीडियो में डिस्कस भी किया था, थोड़ा सा और मैं और थोड़ा सा एक्सपेंशन उसका कर रहा हूँ, उसी एक्सप्लेनेशन का. It is the amount spent in order to produce and sell the goods and services which produce the revenue. मतलब ऐसे टर्म्स पे खर्च किया जाएगा पैसा जिससे या तो सेल्स प्रमोट होता है या सर्विसेज को आप प्रोड्यूस करते हैं. वो ये एक्सपेंसेस आप रेवेन्यू से जो आपको इनकम रिसीव होता है उसमें से आप ये चीज़ें खर्च करते हैं. जैसे आपको सेल करने से आपको गुड्स के सेल करने से आपको अमाउंट रिसीव हुआ तो उसमें से जो एक्सपेंसेज आप करते हैं, जैसे एक्सपेंसेज में आप सैलरी पेड करते हैं, रेंट पेड करते हैं, टैक्स पेड करते हैं और पोस्टेज पे करते हैं, फेयर पेड करते हैं, तो ये सब चीज़ें आप कैरीज पे करते हैं. तो डिफरेंट टाइप के जो एक्सपेंसेज होते हैं आप उसी रेवेन्यू में से पेड करते हैं. Expenses is the cost of the use of things or services for the purpose of generating revenue. आप पैसा कमाने के लिए जो एक्सपेंस करते हैं उसको, जैसे पेमेंट ऑफ सैलरी का पेमेंट करना, वेजेस का पेमेंट करना, रेंट का पेमेंट करना, ये आपके क्या है एक्सपेंसेज वो होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आपका इनकम है. इनकम इट इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम. It is a profit earned during a period of time. Other word, the difference between revenue and expenses is called income. तो यहाँ पर आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इनकम की बात करेंगे तो इनकम कब होगा? when revenue is excess over income. Sorry. ओवर एक्सपेंसेज. आपका इनकम कब होगा? जब रेवेन्यू इज एक्सेस ओवर एक्सपेंसेज, जब आपके एक्सपेंसेज से ज्यादा आपके क्या हो रेवेन्यू हो, यानी कि तब आपका क्या होगा ये इनकम होगा. वहीं पे जब आपका एक्सपेंसेज इज एक्सेस ओवर द रेवेन्यू होगा, जब आपका रेवेन्यू से ज़्यादा एक्सपेंसेज हो जाए तो उस केस में आपका क्या होगा लॉस होगा. ठीक है. तो इस तरह की चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि लॉस हुआ है या इनकम हुआ है. ठीक है, गेन हुआ है या इनकम. तो इट इज़ द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम. इन अदर वर्ड्स द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेज इज कॉल्ड इनकम. ठीक है. नेक्स्ट आपका है ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स रेवेन्यू और द प्रोसीड्स ऑफ गुड्स सोल्ड एंड सर्विसेज रेंडर्ड ओवर इट्स डायरेक्ट कॉस्ट. मतलब ग्रॉस प्रॉफिट डिफरेंस बिटवीन सेल्स रेवेन्यू एंड प्रोसीड्स ऑफ गुड्स सोल्ड, या यूं कह सकते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. तो आप यहां पर इसको समझ सकते हैं इस तरह से. यहां पे आपको होगा ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू
सेल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जितना आपको सेल्स करने से पैसा मिला और जितने कॉस्ट का गुड्स आपने सेल किया उसका डिफरेंस जो होगा वही क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट होता है। नेट प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट इज द प्रॉफिट मेड आफ्टर अलाउइंग फॉर ऑल एक्सपेंसेज इन केस ऑफ एक्सपेंसेज आर मोर देन रेवेन्यू इट इज नेट लॉस। तो मैंने अभी भी इस चीज़ को बताया था कि जो नेट प्रॉफिट होता है, जब आप ग्रॉस प्रॉफिट में से जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर हुआ है, तो नेट प्रॉफिट आप यूँ कह सकते हैं, यहाँ पर नेट प्रॉफिट इक्वल टू नेट प्रॉफिट इक्वल टू, ये देखिए मैं जीपी लिख रहा हूं, जीपी मतलब आपका ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑल एक्सपेंसेज। जो आप एक्सपेंसेज अभी मैंने बताया है कि इस ग्रॉस प्रॉफिट में से जब एक्सपेंसेज आप पेड कर देंगे तो आपका क्या निकलेगा, ये एक्चुअल नेट प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको समझ लीजिए कि ग्रॉस प्रॉफिट में से जब हम एक्सपेंसेज पे कर देते हैं तो आपका नेट प्रॉफिट निकलता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देखिए यहाँ पे मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात कही है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इट इज़ द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज सोल्ड। ये वो कॉस्ट होता है गुड्स का जिस कास्ट पे आपने गुड्स को परचेज किया है, सेल्स किया है, वो कॉस्ट नहीं, आप जिस कास्ट पे गुड्स को परचेज किए हैं, ठीक है, तो वो कास्ट होता है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जैसे आपने कोई सामान आपने 100 रुपीज़ में खरीदा तो 100 रुपीज़ कास्ट हो गया कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और अगर आप उसको 150 रुपीज़ में आप सेल करते हैं तो यानी कि आपका उसमें 50 रुपीज़ का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो इसको आप ऐसे समझेंगे कि अगर सपोज करिए कि आपने 100 रुपीज़ का कोई आपने परचेज किया, ये परचेज किया, तो ये आपका जो 100 रुपीज़ हो गया ये कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया। अगर आप इसको 150 रुपीज़ में आप इसको क्या करते हैं, सेल करते हैं, ठीक है, तो आपका ये सेल करेंगे तो आपको 150 रुपीज़ रिसीव होगा, और 150 में से जब आप 100 रुपीज़ माइनस करेंगे, 150 में से आप 100 रुपीज़ माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 50 रुपीज़। ये 50 रुपीज़ आपका क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा। अगर आप इस 50 रुपीज़ में से, इस 50 रुपीज़ में से अगर आप 25 रुपीज़ आप एक्सपेंसेज को पे करते हैं, ठीक है, 25 रुपीज़ एक्सपेंसेज पे करते हैं तो कितना बचा आपके पास, 25 रुपीज़, और ये 25 रुपीज़ आपका क्या होगा, नेट प्रॉफिट होगा। ठीक है ना, तो ऐसे आप समझेंगे इस चीज़ को, ये कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका देखिए एक्सपेंडिचर आ गया। ठीक है ना, तो एक्सपेंडिचर मीन्स एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट और लाइबिलिटी इनकर्ड फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। एक्सपेंडिचर में बी क्लासिफाइड इनटू, जो एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेज में अंतर होता है। जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो या तो हम लाइबिलिटी पे करने के लिए यूज करते हैं, या फिर कोई हम कैपिटल गुड्स को परचेज करने के लिए यूज करते हैं, या हम रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए कोई एक्सपेंडिचर करते हैं। ठीक है, तो ये टू टाइप्स के होते हैं। पहला है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, इट इज द अमाउंट दैट इज इनकर्ड इन करेंट एक्टिविटीज टू परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर द कंज्यूम ड्यूरिंग द पीरियड।
मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो आप गुड्स परचेज करते हैं सेल्स करने के लिए ड्यूरिंग द पीरियड, जो आप सेल्स के पर्पज से जो यूज करते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के सेंस में लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उससे आपका स्टॉक जनरेट होता है, स्टॉक इंक्रीज करेगा, आपका स्टॉक ऑफ गुड्स इंक्रीज करेगा। वहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर जब आप कुछ वैल्यूएबल गुड्स, कैपिटल गुड्स परचेज करते हैं, जैसे व्हीकल कोई परचेज करते हैं, कार, बाइक, ट्रक वगैरह परचेज करते हैं, बिल्डिंग परचेज करते हैं, लैंड परचेज करते हैं, मशीनरी परचेज करते हैं, कंप्यूटर परचेज करते हैं, तो ये आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं जिससे आपका एसेट इंक्रीज करता है। तो इट इज द अमाउंट दैट इज इनकर्ड इन परचेजिंग एसेट्स। जब कोई एसेट्स आप परचेज करते हैं तो वो आपका क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, विच विल गिव बेनिफिट एक्सपेंडिंग ओवर ए नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, जिसका आप लंबे समय के अकाउंटिंग पीरियड में उसका यूज करते हैं। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक आप उसका यूज करते हैं, मोर देन 1 ईयर आप यूज करते हैं, ठीक है, लॉन्ग टाइम तक यूज करते हैं अपने अकाउंटिंग में, उसको आप कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।